नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। श्रोताओं, यदि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए सेनानियों के बारे में हमसे पूछा जाए तो सभी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अन्य वीर सेनानियों के नाम बता देंगे। मगर यदि हमसे कोई हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पूछे तो शायद हम में से कई निरुत्तर हो जाएंगे, और यदि कुछ ये कह दें कि हमारे क्षेत्र के लोगों का योगदान नहीं था तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसी समस्या का समाधान करने के प्रयास में मैंने इस चैनल में रीवा के क्रांतिकारियों के ऊपर एक सीरीज शुरू की है, और आज इस सीरीज का पहला वीडियो लाल पद्मधर के ऊपर है। श्रोताओं, हिंदुस्तान में कई ऐसे घराने हैं जिनकी हर पीढ़ी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। ऐसा ही एक घराना बघेलखंड का भी है, जिसने 1857 की क्रांति से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो तक हिस्सा लिया। ये घराना है लाल पद्मधर का, ये घराना है लाल धीर सिंह का। लाल पद्मधर का पूरा नाम लाल पद्मधर सिंह बघेल था। इनका जन्म सतना जिला के कृपालपुर गांव में 21 नवंबर 1921 को हुआ था। लाल पद्मधर के घराने का संबंध रीवा राजघराने से कुछ इस प्रकार था। रीवा को राजधानी बनाने वाले प्रथम राजा राजा विक्रमादित्य के 4 पुत्र थे। उनके मरणोपरांत राजगद्दी बड़े बेटे अमर सिंह को मिल गई। वहीं दूसरे बेटे इंद्र सिंह को पथरहट का इलाका दे दिया गया। अब आगे चलकर इंद्र सिंह के वंश की कई शाखाएं हुईं, जिनमें से एक कृपालपुर की भी है। कृपालपुर शाखा में 1820 में जन्मे लाल धीर सिंह ने अंग्रेजों से 57 की क्रांति में लोहा लिया था, और उनसे ठीक 101 बरस बाद जन्मे लाल पद्मधर सिंह ने अगस्त की क्रांति में अपना योगदान सहर्ष बलिदान दिया था। आइए देखते हैं लाल पद्मधर का छात्र जीवन। लाल पद्मधर ने 13 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास कर ली और 1939 ईस्वी में दरबार कॉलेज रीवा में दाखिला लिया। 1941 ईस्वी में बीएससी स्नातक की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, परंतु उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था वह शांत नहीं हो रहा था। आखिरकार वह समय भी आ गया जिसका इंतजार लाल पद्मधर कर रहे थे। बात है 8 अगस्त 1942 की। बम्बई में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। धीरे धीरे इस आंदोलन की आग इलाहाबाद तक पहुंच गई। अब तक सारे बड़े नेता जेल में बंद थे, तो इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने। 11 अगस्त 1942 की रात को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 31 छात्र इकट्ठे हुए और देश के लिए मर मिटने की सौगंध खाई, और इन्हीं 31 छात्रों में से एक थे लाल पद्मधर। अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 1942 को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय की ओर से 2 जुलूस निकले। एक जुलूस कचहरी यानी कि कलेक्ट्रेट की ओर और दूसरा कर्नलगंज इंडियन प्रेस की ओर निकला। उस समय इलाहाबाद का कलेक्टर था डिक्सन और एसपी था एसएन आगा। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उस समय के डिप्टी कलेक्टर श्री आमिर रजा जी। जुलूस जैसे ही कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचा तो कलेक्टर डिक्सन ने आगे न बढ़ने की चेतावनी दी, मगर जुलूस नहीं रुका। इस पर हवाई फायर और लाठीचार्ज शुरू हुआ। फिर भी छात्र नहीं रुके, तो इस बार पुलिस ने बंदूकें सीधी जुलूस के ऊपर तान दी। अब की बार भगदड़ मच गई। छात्र छात्राएं गोली से बचने के लिए जमीन पर लेट गए, मगर नयनतारा सहगल नाम की छात्रा के हाथ में तिरंगा था, इसलिए वह नीचे नहीं लेट सकी। यह सब देख लाल पद्मधर ने तिरंगा नयनतारा के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया और बढ़ चले कचहरी की ओर। होंठ निरंतर इंकलाब के नारे लगा रहा था। मुख तेज पुंज सा प्रतीत होता था। कदम कदम तेजी से बढ़ रहे थे, मानो कायरों को समूह को ललकार रहे हों। और इस बार कायरों के समूह से आदेश गूंज उठा, शूट हिम अलोन। और एसपी आगा ने अपनी रिवॉल्वर से 2 गोलियां लाल पद्मधर के सीने में दाग दी, और इस तरह अपने रक्त से धरती का तिलक कर लाल पद्मधर पंचतत्व में सदैव के लिए विलीन हो गए। इस घटना का आंखों देखा हाल श्री अमीर रजा जी ने लिखा है कि मैंने निकट से देखा कि श्री पद्मधर सिंह की मृत्यु कानूनन गोली चलाने से नहीं हुई, बल्कि जानबूझकर उनकी हत्या की गई। 200 निहत्थे छात्रों पर गोली चलाना युद्ध भूमि का वीरतापूर्ण कार्य न था। उन लोगों ने 1 घंटे से अधिक समय तक गोली का सामना किया। इस स्थिति में लाठी और गोली की वर्षा की गई, जो सर्वथा अनुचित था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पुलिस ने 10-10 मिनट पर 5 या 6 बार गोली चलाई। गोली चलाने पर सभी छात्र लेट गए। केवल एक लड़की खड़ी थी जो तनिक भी नहीं घबराई।
एक छात्र भी झंडा लिए खड़ा था। कुछ घुड़सवार पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। एक वीर छात्र पुलिस के बगल में खड़ा था और यह कह रहा था कि हम सब भाई हैं। वह वीर छात्र गोली चलते रहने पर भी उनके बीच खड़ा रहा और अपनी बात दोहराता रहा। पुलिस उसके कथन से इतनी प्रभावित हुई कि लज्जावश अपने मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट डिक्सन का चेहरा उदासीन हो गया। वे जब अपने अदालत के कमरे में जा रहे थे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। सरकारी नीति के विरोध में श्री आमिर रजा जी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इधर लाल पद्मधर की शहादत की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। इस समाचार से लोगों का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। लोग सरकारी कार्यालयों की तरफ कूच कर गए। लोगों ने तार काट दिए, डाक खानों पर धावा बोलकर उनके कागज आदि जला दिए। कई सरकारी मोटरें जो किला से सामान लेकर जा रही थीं, विद्यार्थियों ने उन्हें भी फूंक दिया। कई सार्वजनिक जगहों पर भारतीय झंडा फैला दिया गया। कई छात्र जिनके सामने लाल पद्मधर ने दम तोड़ा था, उन्होंने कर्नलगंज थाने में आग लगा दी। सरकारी तंत्र को इस घटना से बहुत घाटा हुआ। सरकार ने भी प्रतिशोध लेने के लिए छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। हॉस्टलों को खाली करा लिया गया। इतना ही नहीं, 4 साल के लिए विश्वविद्यालय भी बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में 1945 में सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। 1945 में जब विश्वविद्यालय खुला और छात्र संघ बना, तब से लेकर अब तक छात्र राजनीति में लगने वाला पहला और आखिरी नारा लाल पद्मधर का ही होता है। संगठन कोई भी हो, छात्र संघ की शपथ लाल पद्मधर के नाम से ही ली जाती है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अगला वीडियो किस वीर क्रांतिकारी के ऊपर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।